नागपुर में मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुशी जताई और कहा कि यह निर्णय स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कैबिनेट सब कमेटी के काम पर गर्व है, जिन्होंने इस मुद्दे पर प्रभावी कार्रवाई की। उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने इस प्रक्रिया में मदद की। खुशी है कि आज ये अनशन यहाँ समाप्त हुआ है और विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी कैबिनेट सब कमेटी को, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया, और मेरे दोनों साथी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी इसमें पूरी मदद हमको की है और हम लोगों ने इसमें से मार्ग निकाला है। जो उनकी सबसे अहम मांग थी कि हैदराबाद गैजेटियर को लागू करना चाहिए, उस मामले में हमारा कोई दूसरा मत नहीं था, लेकिन उस मांग के साथ उनका जो कहना था कि इसको एक साथ सभी को आप लागू कर दीजिए, तो हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आरक्षण जो होता है वो समूह को नहीं, वो व्यक्ति को होता है। व्यक्ति को आरक्षण मांगना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार का निर्णय नहीं हो सकता। उसके लिए कोई न कोई सबूत देना पड़ता है। सबूत के तौर पर ये हैदराबाद गैजेटियर काम में आएगा, क्योंकि हैदराबाद गैजेटियर में जब उनके दादा परदादा का नाम ये कुणबी जाति में अगर रहेगा तो उसका फायदा उनको मिलेगा और नियम के अनुसार उनको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको आरक्षण मिल पाएगा। उन्होंने भी कल एक प्रकार से इस बात को स्वीकारा कि सबको एक साथ, जिसको उन्होंने सरसकट कहा था, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि कोर्ट का आदेश वैसा नहीं है। कोर्ट के आदेश के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो कोर्ट उसको खारिज कर देगा। उन्होंने भी वो स्वीकारा, तो हमारे लिए फिर मार्ग आसान हुआ और हमने हैदराबाद गैजेटियर को लागू करने का निर्णय वहां पर लिया है, जिसमें पुराने रिकॉर्ड्स ये सारे मिलेंगे और उन रिकॉर्ड्स में जिनके खून के रिश्ते में अगर इस प्रकार से जाति का उल्लेख मिलेगा तो उनको उसका फायदा मिलेगा, जिसके कारण मराठा समाज को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फायदा इसके कारण मिलने वाला है। और विशेष रूप से मराठवाड़ा में जो मराठा समाज है उसके लिए जो एक तकलीफ थी कि मराठवाड़ा ये चूंकि निजाम के राज में था, अंग्रेजों के राज में नहीं था, इसलिए वहां पर एविडेंस का एक बड़ा प्रॉब्लम था, साक्ष्य मिलते नहीं थे, तो इसके कारण वो साक्ष्य मिलेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दोपहर गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर बनाए गए बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण किया। उनके साथ दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने शिविर में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने बच्चों से भी मुलाकात की और उनके साथ भोजन कर राहत शिविर में परोसे जा रहे खाने की गुणवत्ता को परखा। इसके अलावा रेखा गुप्ता ने यमुना किनारे जाकर डूबी हुई झुग्गी बस्तियों का भी मुआयना किया। जो मैक्सिमम पानी हथनी कुंड से आया है वो शाम तक दिल्ली पहुंचने की अपेक्षा है, पर उसके बावजूद भी हमारा जो आउटफॉल है यहाँ से पानी का वो ठीक स्थिति में जा रहा है। जो व्यवस्थाएं हमें यहाँ के निवासियों के लिए करनी थी वो सारी विभाग द्वारा की गई है, उसे और बेहतर करेंगे। मैंने खुद यहाँ लोगों से मैं मिली हूँ और उनके नीचे मकानों की व्यवस्था भी देखी है। तो कुल मिलाकर के बारिश होने के बावजूद भी और पानी का पीछे से हथनी कुंड से इतना पानी छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। केवल यमुना फ्लड प्लेन में ही पानी का प्रवाह है, जो कि होना लाजमी भी है, और परंतु हम जितने भी लोग इससे इफेक्टिव होने वाले हैं उन सब के लिए बेहतर सुविधाएं खड़ी कर रहे हैं। हमारे अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों को केयर टेकिंग कर रहे हैं। थोड़ा जो कमी मुझे दिखी मैंने बोला है अधिकारियों को, उसको भी हम ठीक ठाक करेंगे। और जब तक यहाँ पानी रहेगा हम किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। मैंने आज सुबह जो हमारे आसपास के राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड और हरियाणा, पांचों राज्यों में भी मैंने संपर्क करके बातचीत की है और अपनी ओर से दिल्ली की जो भी मदद हमारे इन पड़ोसी राज्यों को चाहिए हम उनकी भी मदद करेंगे। किसी भी प्रकार की हम सब एक साथ होकर के इस विपत्ति का सामना करेंगे। तो हमारी ओर से दिल्ली की सभी सेवाएं हमारे निकटवर्ती राज्यों के लिए उपस्थित है। वहाँ के लोगों की सेवा के लिए, वहाँ के राज्य को मदद करने के लिए दिल्ली कुछ भी
संभव प्रयास करती है। तो मैं अपनी ओर से अपने सभी मुख्यमंत्री बंधुओं को निवेदन करती हूँ कि दिल्ली के जिम्मे आप जो भी काम लगाएंगे, दिल्ली आपकी मदद जरूर करेगी। सारे बैराज के गेट खोल दिए गए हैं, फिलहाल यमुना का फ्लो वापस तरफ जा रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से जा रहा है, कहीं पे भी कोई बैरिगेटिंग नहीं है और जो शहर की तरफ आने वाले बैरिगेट्स हैं उनको हमने क्लोज कर दिया है। तो पानी निश्चित रूप में जितना आएगा उतना आगे निकल जाना चाहिए, इसमें हमें पूरा विश्वास मैम क्या अनुमान है, पिछला जो रिकॉर्ड था क्या वो सरपास हो सकता है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। पूरी तरीके से जितना पानी आ रहा अभी तक का लेवल उस पिछले लेवल को क्रॉस करने की स्थिति नहीं है। दिल्ली पुलिस की पूर्वी जिले की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस टीम ने अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 117 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी जिले में नशे के खिलाफ चल रही विशेष ड्राइव के दौरान ANS टीम को सूचना मिली कि बदायूं से बड़ी मात्रा में स्मैक दिल्ली में सप्लाई की जा रही है और यहां छोटे स्तर पर पैडलिंग की जाती है। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर अरुण कुमार की देखरेख में ACP संजय सिंह के मार्गदर्शन में SI राहुल, ASI अरुण, हेड कांस्टेबल अशोक, हेड कांस्टेबल देवेश, हेड कांस्टेबल अरुण और कांस्टेबल कौशल की एक विशेष टीम गठित की गई। 28 अगस्त को पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास लक्ष्मी नगर रेलवे पुल के नीचे दबिश दी। वहां से टीम ने बदायूं निवासी तलहा अजहर उर्फ चिंटू को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 94.53 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इसके बाद मंडावली थाने में NDPS एक्ट के तहत FIR नंबर 384/25 दर्ज की गई। पूछताछ के दौरान तला ने पुलिस को बताया कि वह स्मैक बदायूं के ककराला इलाके के रहने वाले आजम अली से लाता था और दिल्ली में इसे प्रदीप कुमार पाल को सप्लाई करता था। तला ने यह भी कबूल किया कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात प्रदीप से पांडव नगर इलाके में हुई थी। फल का ठेला लगाने में हुए नुकसान के बाद उसने नशे की तस्करी का रास्ता चुन लिया और धीरे धीरे इस अवैध धंधे में गहराई में शामिल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।